हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम बात करने वाले हैं तरक्की की। जी हाँ, डेवलपमेंट की। और कंपेयर करने वाले हैं इंडिया और चाइना को। लोग फालतू में हमारे ये ईमानदार और कर्मठ जो हमारी मीडिया है उसको गरियाते रहते हैं कि पाकिस्तान से कंपेयर करने हैं। फालतू में मतलब आज हम बात करने वाले हैं कैसे हमारा विश्वगुरु, हमारा प्यारा देश चाइना को बीट कर चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चाइना दूर दूर तक नहीं है हमारे कंपैरिजन में। हमारे यहाँ की बुलेट ट्रेन देख लो। हाँ, वो अभी विजिबल नहीं है, लेकिन देखो 350 की एवरेज स्पीड मिली कि नहीं मिली। वहाँ की देखो ट्रेनों, एवरेज स्पीड 50-60 से ऊपर नहीं जाती है। प्रीमियम ट्रेन को भी कोई टॉप स्पीड उनकी 130 के ऊपर नहीं जाती है। और लेट इतनी होती है कि 12-12 घंटे तो आम बात है। और हमारी ट्रेन देखो, टाइम पे चलेगी लेकिन टाइम पे पहुँचाएगी। हमने एक, हाँ, एआई रोबोट बनाया था अभी हाल ही में, याद होगा। वो मैंने क्वीन जैसा, नहीं नहीं नहीं, वो अरे तुम भी शुरुआत है यार, काय को मजाक उड़ा रहे हो फालतू में। किसी बच्चे ने बनाया है लेकिन शुरुआत तो किया ना। वहाँ देखो, एक कुत्ता सा बनाया था रोबोट हमारा, उनका क्या रोबोट बनाया है। हमारा देखो, हमारा रोबोट ना हर काम करता है, 16-16 घंटे काम करता है। और जल्दी चली जाए, जल्दी जाने लग जाए घर, तो उसको डांट के वापस बिठाला जाता है। कुछ बोल भी नहीं सकता। पेमेंट का क्या है, देना है दो, नहीं तो देते रहना। हमारी सरकारी स्कूल देखो। अरे हाँ, सरकारी स्कूल से याद आया, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तो रोबोट ही डेवलप कर रहा है। भर भर के रोबोट निकल रहे हैं हमारे यहाँ से। जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, ये सब के लिए। और सरकारी स्कूल तो पूछो ही मत भाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, कोई भूकंप नहीं हिला सकता। हाँ, वो छत टपक भी, अरे वो तो छोड़ो। बच्चों को भर भर के प्रोटीन मिलता है, पता है तुमको? तुमको छत की पड़ी है। मेंढा, छिपकली, ये सब तो मिलना आम बात है। हमारी सरकार पूरा ख्याल रखती है बच्चों के न्यूट्रिशन का। वहाँ के सरकारी स्कूल देखो, एकदम घटिया। हाल ही में, चल अरे कहाँ लगाए हो तुम भी। हॉस्पिटल, हाँ, सरकारी हॉस्पिटल तो भाई पूछो ही मत। क्या हॉस्पिटल है यार, बार बार जाने का मन करेगा। चाइना के प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होंगे उनके आगे। वो लोग बात करते हैं एआई, रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, और पता नहीं क्या क्या। और उड़ने वाली कार भी बना रहे हैं शायद, पता नहीं। और क्या हम लोग कम है क्या? बाहर निकल जाओ, एक पत्थर उछाल के मारोगे ना, टिर्री पे जाके लगेगा, ई रिक्शा पे। रोड तो इतनी तगड़ी है ना कि क्या बताएं। विदेशी लोग ऑफ रोडिंग के लिए दूर दूर निकल जाते हैं। हमारे यहाँ तो देखो, बाहर निकलते ही ऑफ रोडिंग का पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा भाई। नहीं मिले तो बताना। मस्त मस्त एक जगह, एक से एक गड्ढे हैं यहाँ पे तो। ऑफिस जाते जाते ही एडवेंचर हो जाता है भाई हमारा। बीच बीच में देखो, एडवेंचर के लिए आवारा जानवर आ जाते हैं, गैया, कुत्ता, थार वाले, क्रेटा वाले, यूं यूं करके चलाते हैं। बिल्कुल जो मौत का नंगा नाच देखते हैं ना हम लोग। इतना एंटरटेनमेंट चाइना में कहाँ मिलेगा। यहाँ तो सेल्फ ड्राइविंग कार की ज़रूरत ही नहीं है यार। भैया जी एक बॉटल अंदर करेंगे, फिर देखो उनकी ड्राइविंग। उसके बिना उनसे ड्राइविंग होती ही नहीं है। बोलते हैं कि नहीं, हमारी तो, हम तो चढ़ती नहीं है, हमको तो बिना चढ़ाए जाती नहीं है गाड़ी। हमारे यहाँ कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इतना एडवांस्ड है हमारा देश। पूरा देश भी डस्टबिन है, जहाँ जी करे वहाँ थूक दो, जहाँ टॉयलेट करना कर दो। पहाड़ों पे, नदियों पे, झरनों पे, कोई कोई ज़रूरत नहीं है डस्टबिन ढूंढने की। कल ही मैं जिम से लौट रहा था, तो एक ऑटो वाले, हाँ, मेरे आगे एक ऑटो चल रहा था, तो वो सवारी बैठी थी। वहाँ चलते चलते ऑटो से ही वो कूड़ा अपना जो भी है वो फेंक दिया, रोड पे ही फेंक दिया। इतनी आज़ादी है भाई,
तुम लोग बोलते हो कि आज़ादी नहीं है हमारे देश में, डिक्टेटरशिप है। अरे डिक्टेटरशिप होती तो ऐसा होता क्या, कहीं भी कचरा फेंक देते क्या? कोई फाइन नहीं, कोई चालान नहीं, जहाँ जाओ मस्त कूड़ा करते जाओ। इतनी आज़ादी मिलेगी चाइना में? वहाँ तो ऐसा करने पे ट्रैवल पे बैन लगा देते हैं। ये क्या बात हुई यार, ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए। अब एक आदमी अपनी मर्जी से कचरा भी ना फेंके, घर साफ रखते रहना, उतना काफ़ी नहीं है? क्या डेवलपमेंट डेवलपमेंट करते रहते हो? हमने इतने इतने फीट की मूर्ति बनवा दी भाई, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं हमने। तुम लोग लगे हो धूल मिट्टी पॉल्यूशन एनवायरनमेंट, यारे तुम लोग इसी में लगे रहना, दल्लों, देशद्रोहियों, एंटी नेशनलिस्ट, और क्या बोलते हैं, हाँ अर्बन नक्सल। वही हो तुम लोग। अरे भाई, थोड़ी बहुत धूल खा भी ली, देश के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? दो चार खड्डे आ गए, गिर गए, अरे तो गिर लो ना यार थोड़ी तो, ऐसा नहीं है मतलब। हमने देखो ना, 1001 कर दिया, तुमको अमर बना दिया। सोचो 1001 में भी जिंदा हो तुम, कैसे 24 24 घंटे लगे पड़े हो, 14 14 घंटे काम कर रहे हो, वही 1001 में। 1000 क्या 2000 भी हो गया होगा, तुमको कहाँ पता चलेगा? बाहर के लोग करके दिखा दें ऐसा, यहाँ पे लैंड होते ही ना उनकी नाक जलने लगेगी, गला जलने लगेगा। पहले दिल्ली वाले मुंबई वालों को बोलते थे ठंड में कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आज वही बात PM 2.5 को लेके बोलते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ का पॉल्यूशन देखो। मतलब पॉल्यूशन में भी चौड़े हो रहे हैं भाई, हद है मतलब। बोलते हैं कि हम तो इतने पॉल्यूशन में जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तुमको तो ज़्यादा ही नौटंकी आ रही है। चाइना वाले फालतू में 10 साल मेहनत करके हवा साफ करे, अरे उनको साफ हवा देख के और कमज़ोर बना रहे हो। हमारे यहाँ देखो, PM के साथ साथ उनका 150 करोड़ का परिवार भी नॉन बायोलॉजिकल हो चुका है। अरे घंटे का पॉल्यूशन, आत्मा तो अमर है ना, शरीर तो नश्वर है, वो तो वैसे भी एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। पहले मिट्टी को माथे पे लगाते थे, अब टू व्हीलर लेके निकलो, अपने आप पूरा का पूरा बदन मिट्टी मिट्टी हो जाता है। थोड़ा बहुत हाँ टेस्ट भी मिल जाता है, अगर सामने ट्रक हो तो। टेक्नोलॉजिया, इंडिया इज लिटरली नॉट फॉर बिगनर्स। अब कुछ आएंगे बोलने कि 2014 से पहले हम कौन सा साइकिल चला रहे थे। हाँ चलाते थे ना, लेकिन EMI नहीं होता था, नहीं तो आज भी चला रहे होते, जैसी अभी की हालत है। हमने न्यू रिकॉर्ड बनाया है भाई, रिसेंटली 2900 ड्रोन्स को मिला के एक बड़ा सा टाइगर बनाया था। कहाँ पे याद नहीं आ रहा, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में देखा था मैंने। अब ये नहीं बोला व्हाट्सएप वाली न्यूज़। नालायकों, क्या मतलब वो ड्रोन के पार्ट भी चाइना से बने हैं? नेगेटिव लोगों, हमेशा बुराई करना।